कैसा काम है यहाँ पे? अब विधायक का काम विधायक कुछ करे तब तो दिखेगा। काम हो रहा है आपके गाँव में? यहाँ काली भूमि को जो न रहा है और काम कुछ नहीं हो। विधायक तो आते हैं तो सिर्फ यहाँ पे वो एक होटल है वहाँ पे चाय नाश्ता करने आते हैं, सिर्फ वही काम है। और विधायक जी के काम से कैसे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट नहीं है, सिर्फ आते हैं और चल देते हैं। यहाँ पे स्थानीय जो मुद्दे हैं इन मुद्दों में सरकार कितना खरा उतर पाई? बहुत गंदा। पिछले मत रिकॉर्ड से ज्यादा वोट से हम जीत के आएंगे। जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ। जगदलपुर विधानसभा में पिछले 4.5 साल से विकास के काम पड़े भारतीय जनता पार्टी के लिए। जगदलपुर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर 1,93,384 मतदाता है, जिसमें 93,206 पुरुष मतदाता और 1,01,52 महिला मतदाताओं की संख्या है। वहीं 26 की संख्या में यहाँ पर तृतीय लिंग के मतदाता मौजूद हैं, जो अपने विधायक को चुनकर विधानसभा भेजते हैं। जगदलपुर के भौगोलिक परिस्थिति की बात की जाए और यहाँ के इतिहास की बात की जाए तो दंतेश्वरी मंदिर और यहाँ पर बस्तर राज परिवार का एक अच्छा खासा दखल रहा है। बस्तर के चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात यहाँ पे काफी मशहूर और विश्वविख्यात जलप्रपात के रूप में मौजूद है। वहीं कुटुमसर गुफा को देखने हजारों लाखों की संख्या में सैलानी साल भर पहुंचते हैं। आज हम इस विधानसभा में सीधे मतदाताओं से जानेंगे कि सरकार का क्या यहाँ पे माहौल है, कितना यहाँ पर फायदा सरकार के द्वारा मतदाताओं को किया जा रहा है। जगदलपुर बस्तर रियासत के अधीन आता था। जगदलपुर मुख्यालय से बस्तर रियासत का संचालन होता था। शहर के हृदय स्थल में बस्तर रियासत के महल आज भी मौजूद हैं। काकतीय वंश के राजा अन्नमदेव बस्तर रियासत के प्रथम राजा थे और प्रवीर चंद भंजदेव अंतिम शासक हुए। आजादी के बाद बस्तर रियासत को 1948 में भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। वर्तमान में बस्तर में कमल चंद भंजदेव राजा हैं, जो बस्तर के ऐतिहासिक दशहरा, फागुन मेला जैसी परंपराओं में शामिल होकर राजवंश की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। प्रकृति की गोद में बसे जगदलपुर विधानसभा में पर्यटन की दृष्टि से कैलाश गुफा, दंडक गुफा और कुटुमसर गुफा मौजूद हैं। इन गुफाओं की देश विदेश तक पहचान है। इसके अलावा तीरथगढ़ जलप्रपात और कांगेर वैली नेशनल पार्क मौजूद हैं। जगदलपुर स्थित दलपत सागर प्रदेश के सबसे बड़े तालाबों में शुमार है। धार्मिक लिहाज से कहें तो इस विधानसभा का मुख्य आकर्षण का केंद्र दंतेश्वरी मंदिर है, जो बस्तर की कुल देवी है। औद्योगिक दृष्टिकोण से देखें तो बस्तर में सबसे बड़ा उद्योग नगरनार स्थित स्टील प्लांट है। बस्तर संभाग की 12 सीटों में से एक जगदलपुर विधानसभा सीट सामान्य वर्ग की एकमात्र सीट है। जगदलपुर विधानसभा सीट काफी अहम मानी जाती है। यहाँ से जीतने वाले उम्मीदवार को प्रदेश की सत्ता में बड़े पदों में आसीन होने का गौरव प्राप्त हुआ है। यहाँ से बने विधायक भाजपा के सुभाव कश्यप, संतोष बाफना और वर्तमान विधायक रेखचंद जैन संसदीय सचिव के पदों पर आसीन रहे हैं। प्रदेश के बड़े महानगरों में शुमार जगदलपुर बस्तर संभाग और जिले का मुख्यालय है। जगदलपुर शहर संभाग का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र भी है। यहाँ दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर जिले के व्यापारी के साथ सीमावर्ती राज्य ओडिशा से अलग आकर व्यापारिक वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी भी मौजूद है, जहाँ क्षेत्र के व्यापारी आदिवासी ग्रामीणों से खरीदे गए इमली के साथ अन्य वनोपज को विक्रय करने पहुँचते हैं। बस्तर संभाग में एकमात्र मेडिकल कॉलेज, हवाई अड्डा, NMDC का स्टील प्लांट इस विधानसभा का गौरव है। नगरनार में लगे स्टील प्लांट से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। हमारी विधानसभा यात्रा की शुरुआत जगदलपुर के सबसे बड़े और व्यस्त संजय मार्केट से हुई। यहाँ हमने लोगों से बातचीत की। सब्जी व्यवसायी से लेकर आम लोगों ने भी राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों से जुड़ी अपनी राय हमसे साझा की। कई लोगों ने सरकार के काम को सराहा तो कुछ ने सरकार के कामों को लेकर गहरी नाराजगी जताई। अपने क्षेत्र में तो सरकार ने काम किया, लेकिन गरीबों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए कुछ मतलब अच्छा लाभ पहुंचाने का कुछ काम इधर तो हुआ नहीं है। बस इधर हाईलैंड दलपत सागर के लिए बस बना हुआ है। 2.5-3 सालों से यहाँ पे गड्ढे खोदे थे, लेकिन आज तक दुकानदारों को अभी तक दुकान मिली नहीं हुई है। 12 दुकानों का 2.5 साल से यहाँ निगम के अधिकारी प्रेम कुमार पटेल जी ने 2.5 साल पहले यहाँ पे गड्ढा खोदा हुआ था। उस समय मीटिंग लिया था आम दुकानदारों से, 12 दुकानदारों से, और 12 दुकानदारों का अलॉटमेंट किया हुआ था यहाँ पे। लेकिन आज तक दुकान अभी तक
कंप्लीट मिला हुआ नहीं है, आज तक उद्घाटन हुआ नहीं हुआ है। हाँ, और अभी जो नया बना हुआ है 15 दिनों के अंदर अभी नया कुछ बना हुआ है, उसका 15 दिनों के अंदर बन के उसका उद्घाटन भी होगा। आज जो जी जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कितना वादा यहाँ पे पूरा हुआ? 36 प्रकार के वादे सरकार ने किए थे जब चुनाव हुआ था। कितने वादे पूरे हुए? नहीं, वादा तो पूरा नहीं होता है, चाहे वो कोई भी शासन रहे, है ना। वादा पूरा किया जाता है लेकिन वादा पूरा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर मैं भी ज्यादा नहीं बोलता, मैं निगम में यहाँ पे संपत्ति कर का बोले थे आधा करेंगे, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ। न ये 5 साल खत्म होने वाला है, संपत्ति कर के बारे में बात ही नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की 12 विधानसभा में से इस इकलौती अनारक्षित विधानसभा क्षेत्र में 1,93,384 मतदाता हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद हुए 2003 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर सुभाव राम कश्यप चुने गए थे। हालांकि उस समय ये सीट आरक्षित थी। वहीं अनारक्षित सीट होने के बाद भाजपा के संतोष बाफना 2 बार विधायक रहे। छत्तीसगढ़ में पहली बार कांग्रेस के रेखचंद जैन ने 2018 में जीत हासिल कर भाजपा के तिलिस्म को तोड़ा। रेखचंद को 76,556 वोट मिले, वहीं संतोष बाफना को 49,116 वोट मिले थे। इस तरह से रेखचंद जैन ने 27,440 वोटों के अंतराल से जीत हासिल की। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एनएमडीसी पूरे भारत में एनएमडीसी का एकमात्र स्टील प्लांट है नगरनार में। विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्टिंग के दौरान हमारी टीम नगरनार पंचायत पहुंची। यहां लोगों ने हमसे अपनी समस्याएं साझा की। लोगों ने रोजगार से लेकर क्षेत्र के विकास और राजनीति पर अपनी बात रखी। यहाँ पे इस प्लांट जो लगा है उसका कितना फायदा हुआ है? भूपेश सरकार और विधायक ने यहाँ पे कितना काम किया? यहाँ खाली भूमि पूजन हो रहा है और काम कुछ नहीं होगा। यहाँ से 12.5 लाख CSR मद से NMDC से वर्तमान सरपंच को लखन बघेल को 6.5 लाख मिला है। 2 साल हो रहा है। यहाँ का NMDC के जो मेन अधिकारी है, मैं 12.5 लाख में 6 लाख मैं दे चुका हूँ। आज तक 1.5 साल हो गया, रोड नहीं बना। वो पैसा कहाँ गया क्या मालूम। वो सरपंच को बोलने से बनेगा बनेगा बोल। विधायक और सरकार का यहाँ पे कैसा क्या काम कर रहे हैं? वर्तमान विधायक रेखचंद जैन खाली भूमि पूजन करने आते हैं। अब 4 साल हो गया भूमि पूजन करके, जैसा पैसा है आप खुद देख लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश मिश्रा है, मैं ग्राम नगर में आता हूँ। विधायक आते हैं यहाँ पे? विधायक तो आते हैं तो सिर्फ यहाँ पे वो एक होटल है, वहाँ पे चाय नाश्ता करने आते हैं, सिर्फ वही काम है। और विधायक तो एक भी यहाँ पे ना रोड बना है न कुछ बना है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ उन्हीं का मत से आया है क्या मालूम। करीब 2 साल हो गया वैसे पड़ा हुआ है। जो कॉम्प्लेक्स है आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग करके ले जा सकते हैं, पूरा नग्न है सब लोग। आप देख रहे हैं यहाँ पे सौंदर्यीकरण के नाम से करोड़ों रुपए आया हुआ है CSR मद से, उसका कुछ काम हुआ ही नहीं। आप आंखों देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। नगरनार का कितना फायदा आप लोगों को मिला? अभी तक कुछ फायदा नहीं हुआ है। NMDC तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ है। सौंदर्यीकरण के नाम से पैसा आता है, सौंदर्यीकरण का पैसा कहाँ जाता है ये नहीं मालूम। अभी बता रहे हैं कि यहाँ से बाजार चौक से सरपंच जो वर्तमान सरपंच है उनके घर तक का ये पैसा सेंक्शन हुआ है 12.5 लाख। उसमें से 6.5 लाख रुपए निकल चुका है बताते हैं, लेकिन अभी तक रोड बना ही नहीं। अभी तो पूरा नहीं हुआ है। देखिए वो बाजार सेट को कुछ पूरा नहीं हुआ है। विधायक जी के काम से कैसे आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। सिर्फ आते हैं और चल देते हैं। और सरकार का कैसा काम कर रही है? सरकार का तो ठीक है होने के लिए, सरकार दे रही है पैसा। और जो पहले जो भाजपा की सरकार थी, यहाँ की विधायक भाजपा के थे, दोनों की तुलना में कौन अच्छा काम कर रहा है? दोनों की तुलना में एक सरपंच है काम किए हैं। यहाँ पे स्थानीय जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों में सरकार कितना खरा उतर पाएगी? बहुत गंदा। बस्तर संभाग के इस इकलौते अनारक्षित विधानसभा क्षेत्र में 65% मतदाता जहां सामान्य हैं, तो वहीं दूसरी ओर 35% मतदाता आदिवासी हैं। इस विधानसभा में निगम क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या 1,01,52 है, तो पुरुष मतदाताओं की संख्या 93,194 और तृतीय लिंग वाले मतदाताओं की संख्या 26 है। टीवी 24 का तीसरा पड़ाव बस स्टैंड में हुआ, जहां लोगों से हमने बातचीत की। लोगों ने वर्तमान विधायक के काम को लेकर अपनी बात रखी। कई लोगों ने विधायक के काम की तारीफ की, तो कुछ ने काम की आलोचना। सरकार तो काम किया है, लेकिन उसके पहले जो सरकार थी वो काम किया है। रमन सिंह सरकार ने काम किया है,
भूपेश बघेल सरकार तो उसको आगे बढ़ा रहा है, लेकिन क्या है जो आज हमारा देश पिछड़ा हुआ था, जो 70 साल से जो कांग्रेस को करना चाहिए तो उसने नहीं किया, उसको रमन सिंह ने 15 साल में करके दिखाया। छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाया और कई जिलाएं बनाई, कई मतलब बहुत सारा काम ऐसा किया जो प्रोग्रेस हुआ। आज दंतेवाड़ा जगदलपुर प्रोग्रेस में है, नारायणपुर प्रोग्रेस में। आज भूपेश बघेल बोल रहे हैं कि हमारा सरकार वो कर है, लेकिन आप अंदरूनी एरिया में जाएंगे तो कई जगह पर लाइट नहीं है, कई जगह सड़क नहीं है, कई जगह लोग चावल नहीं पहुंच रहा है, राशन बता रहा हूँ। ये चाहे रमन सरकार हो या भूपेश बघेल सरकार हो, मतलब कई तरह पर मतलब आपको प्रोग्रेस हुआ है, कई पर नहीं हुआ है, विकास कई जगह हुआ है, अंदरूनी क्षेत्रों में नहीं कहीं पहुंच पाई, अंदरूनी क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाई है। रेखचंद्र जी का काम विधायक है, कैसा काम है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या 23 में आप भरोसा उन पर जताएंगे कि वापस सरकार की रेखचंद्र जिताएंगे हम किसी पार्टी के मुद्दा में, जो मतलब इंसान को हम समझ रहे हैं, उसका विचारधारा को समझ रहे हैं। काम कैसा है उनका? नहीं ठीक है, रेखचंद्र की काम हुआ है बोले सर। शहर आज जगदलपुर तो जगदलपुर जैसा शहर दिखता है, बीजेपी के समय में ऐसा नहीं था। पहले कैसा लगता था? पहले आप जान ही रहे हैं कि कैसा था, अब कैसा है। आज शहर के अंदर घुसो तो लगता है कोई शहर अंदर घुसे। क्या क्या बदलाव हुआ है? बदलाव, सड़कें अच्छी हो गई हैं, काम जो पहले फोन पे नहीं होता था अब वो काम भी फोन पे होने लग गया है। प्रदेश चुनाव में देखिए कांग्रेस का काम भी अच्छा किया है, काफी काम किया है, उस चीज को अपन मानते हैं, लेकिन जो है कम से कम 25% काम जो है नहीं हुआ है, बचा हुआ है। बस स्टैंड में लोगों से हुई बातचीत के बाद टीवी 24 की टीम सीधे मिलने पहुंच गई कांग्रेस विधायक रेखचंद जैन से। विधायक ने सड़क, नाली से लेकर गांव-गांव तक विकास की बात कही। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के साथ इस चुनाव में उतरकर जीतने का दावा किया। जगदलपुर विधानसभा में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, क्षेत्र की सेवा करने का अवसर दिया। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का लगातार हमको आशीर्वाद मिला है और मैं 27,500 वोट से चुनाव जीत के आया था। तब से मैंने एक सेवक की तरह जनता के बीच रहा, जनता के परिवार के बीच में रहा, लोगों का मेरे को सम्मान हमेशा मिलता रहा है। हम लगातार पब्लिक से जुड़े हैं, पब्लिक के हित में काम कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में हमें पूरा भरोसा है कि बस्तर की 12 सीटों में जगदलपुर सीट भी पिछले मत रिकॉर्ड से ज्यादा वोट से हम जीत के आएंगे। जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। कांग्रेस विधायक से हुई बातचीत के बाद हमारी टीम जगदलपुर विधानसभा से पूर्व विधायक भाजपा के संतोष बाफना से मिलने पहुंची। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास का कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिसे विधायक कह सके कि ये मेरे विजन से हुआ है। जो भी काम हो रहे हैं उनमें भ्रष्टाचार हावी है। विधानसभा के कई ग्राम पंचायतों में विकास के काम ठप पड़े हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी आने वाले चुनाव में जनता के बीच जाएगी। जगदलपुर विधानसभा में पिछले 4.5 साल से विकास के काम ठप पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं पूर्व में विधायक था और विधायक होने के नाते जितने काम मैंने स्वीकृत कराए थे उन काम का भी आज तक ठीक से न भूमि पूजन हो पाया है, न लोकार्पण हो पाया है। 4.5 साल में जनता जो है जगदलपुर की जनता वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। मैं तो खुला रूप से चैलेंज करता हूँ कि माननीय रेखचंद जैन जी कोई भी एक काम ऐसा बताएं जिसको उन्होंने छत्तीसगढ़ जो शासन के बजट से काम स्वीकृत कराया है। जनप्रतिनिधियों से हुई बातचीत के बाद हमारी टीम धर्मपुरा गांव में पहुंची। यहां हुई बातचीत में लोगों ने राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार के कामों पर भी अपनी राय रखी। कई लोगों ने आने वाले चुनावों में मुद्दे क्या होने वाले हैं ये भी बता दिया। जगदलपुर विधानसभा के मैं नगर ग्राम पंचायत में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक एनएमडीसी और के संयंत्र स्थापना की गई है। सरकार ने यहाँ पे लोगों को रोजगार देने के लिए सैकड़ों योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं का कितना फायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है, सीधे हम जानेंगे यहाँ की जनता से। विधायक के काम से कितना यहाँ के स्थानीय निवासी खुश हैं, कितना सरकार के काम से खुश हैं, सीधे यहाँ की मतदाताओं से चर्चा करेंगे। कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? ईश्वर बघेल। कहाँ यहीं के हैं? यहीं का हूँ। सरकार और विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? सरकार तो ठीक काम कर रहा है। क्या क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? पूरा रोड गार्ड पूरा काम हो रहा है। विधायक आते हैं यहाँ पे? आते हैं, सप्ताह में एक बार पहुँचता है विधायक जी। अच्छा,
तो यहाँ पे क्या समस्या, कुछ है समस्या? लाइट है, बिजली पानी है? लाइट है, बिजली है, पानी है, सब है, सब है, चकाचक एकदम चकाचक है। अच्छा काम कर रहे हैं सरकार। कुछ महिला भी है, क्या नाम है आपका? जयमनी कश्यप, कहाँ के हैं? नगरनाथ। कुछ काम हो रहा है यहाँ पे, विकास हो रहा है, सरकार विकास कर रही है? जी विकास तो हो रहा है। विधायक जी हमेशा हर महीने में आते हैं और एनएमडीसी की ओर से हमारे मतलब काम रोजगार नहीं मिल रहा है, वो भी एनएमडीसी के अंदर जा रहे हैं और रोजगार भी अच्छे से होता है। अच्छा, ये जो गोठान वगैरह है, गोबर वोबर आप लोग बेचते हैं क्या? गोबर हाँ बेचते हैं। फायदा मिल रहा है आप लोगों को? मिल तो रहा है, लेकिन यहाँ पे विधायक और सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम हो रही है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर पहुंची है और निचले स्तर के लोगों को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कहने का मतलब जैसा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है हमारा बस्तर और नगरनार में, मतलब इनके लिए जो योजना, जैसा कर्जा माफी की बात हो, 25 रुपये दान की बात हो, या जैसा गोठान में गोबर खरीदी, हमारे यहाँ गोठान है तो यहाँ लगभग 5 से 7 कुंटल जो है प्रतिदिन खरे होता है यहाँ पर। उसका कंपोस्ट खाद वगैरह बना कर जो महिला समूह अपना फायदा ले रहे हैं। और विधायक महोदय तो जैसा अपन खबर करते हैं कि गांव में कुछ जैसा पूजा पाठ देवी देवता और किसी मतलब फंक्शन कार्यक्रम को लेकर, तो तुरंत अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आते हैं। मतलब महीना 1.5 महीना में तो एक बार जरूर उसका विजिट होता है। ये बताइए, जो प्लांट लगा है उससे क्या यहाँ के लोगों को और भी जो आसपास की पंचायतें हैं उनको कुछ फायदा मिल रहा है? जी हाँ, स्टील प्लांट शुरू में तो हमको अभी समझ में नहीं आ रहा था। जब से काम बढ़ गया और अभी प्रोडक्शन की ओर है, तो हमारे यहाँ के जो बेरोजगार है, चाहे महिला हो पुरुष हो, वहाँ जा रहे हैं मजदूरी काम करने, काम मिल रहा है। और जो लैंड लूजर है उन लोग बड़े खुशी में हैं। यही के हैं? जी यही का। क्या फायदा मिल रहा है आप लोगों को सरकार से? सरकार से फायदा मिल रहा है। क्या क्या फायदा मिला है सरकार से? जैसे गरीबों को पेंशन मिल रहा है। अच्छा, धान बेचते हैं? धान बेचते हैं। कितना बेचे इस बार धान? इस बार 80 क्विंटल। कर्जा माफी हुआ? कर्जा माफी हुआ, भूपेश बघेल सरकार ने कर्जा माफी किया। अच्छा, तो वापस क्या 2023 में भूपेश के ऊपर भरोसा दिखाएंगे कि वापस दूसरी सरकार बनाएंगे? करेंगे। सरकार में हुआ है कितना काम यहाँ पे विधायक रेख चंद्र ने किया है। सीधे हमने यहाँ की जनता से जाना और देखा कि कितना विकास यहाँ की जगदलपुर विधानसभा में हो रहा है, कितनी लोगों को यहाँ से फायदा मिल रहा है। और आपको बता दूं कि जो जगदलपुर विधानसभा है, इस विधानसभा में जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों में कितनी सरकार अभी तक खरी उतर पा रही है, उनमें हमने सारी चीज़ों को लेकर चर्चा की है। और लोग जाना है कि विधायक के कामकाज और पूर्व के विधायक के कामकाज से कितना संतुष्ट यहाँ की जनता नजर आई है। जगदलपुर विधानसभा के धर्मपुरा क्षेत्र में पहुँचा हूँ। यहाँ पे हम लोगों से चर्चा करेंगे, मतदाताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि विधायक और सरकार यहाँ पे कितना काम कर रही है। महिला हमारे साथ महिला मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि क्या काम, क्या नाम है आपका? हेमलता। हाँ, यहीं से है। सरकार और विधायक का काम कैसा है? अब सरकार और विधायक का काम तो कुछ पता नहीं है, चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे। 23 में क्या माहौल है? ठीक है 23 में कौन से पार्टी के लिए माहौल दिख रहा है? यहाँ तो कांग्रेस ही दिख रहा है। तो सरकार वापस कांग्रेस की बनाएंगे आप लोग? हाँ, कांग्रेस ही है यहाँ तो कांग्रेस ही बनेगी। वैसे मोदी काम अच्छे कर रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा। मोदी तो दिल्ली में बैठे हैं। दिल्ली में बैठे फिर भी अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ कांग्रेस ही करा रहे हैं। क्या मोदी के चेहरे पे आप लोग वोट छत्तीसगढ़ में भी करेंगे? अच्छा, आप कांग्रेस वाले हैं तो कांग्रेस को ही वोट करेंगे, स्वाभाविक सी बात। कितना काम विधायक जी आप क्षेत्र में कर रहे हैं? ऐसे हमारे काम हो रहा है। जी, क्या काम आपके क्षेत्र में विधायक और सरकार ने किया है? अभी तक तो वही पुराना काम जो आधा अधूरा बचा था वही काम हो रहा है, रोड बन रहा है। नया कुछ काम नहीं निकल रहा है? नया काम में से तो अभी जो सीसी रोड हुआ था वही डामरीकरण हुआ है अभी हमारे इधर वार्ड में, और चल रहा है, काम तो हो रहा है। आप युवा हैं, सरकार बेरोजगारों को भत्ता दे रही है, युवाओं को भत्ता दे रही है, आपको मिल जाएगा? अभी तक तो नहीं मिला है, भरे हैं बस। फॉर्म भरे हैं? क्या बोलते हैं?
अभी तो मिलेगा बोल रहे हैं, अब भरे हैं फॉर्म, अब चल रहा है, अब आएगा क्या आएगा नहीं आएगा। आपको अभी तक फायदा नहीं मिला? नहीं मिला है, अभी तो नहीं मिला है। जो वादा किया था 36 प्रकार के, कितने वादे पूरे की है सरकार इस क्षेत्र में? अभी तो कुछ वैकेंसियाँ निकली है बस, और तो कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा। यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दादा? कहाँ यहीं से हैं? क्या लगता है कौन सी सरकार इस बार आएगी? ऐसा तो बोल नहीं सकते। माहौल क्या लग रहा है? माहौल नहीं पता चल रहा है। क्या टाउन में घूमते रहो इधर। तो ये तो आपका दुकान है यहाँ पे, तो लोग आते होंगे, राजनीतिक बातें भी करते होंगे। दोनों का चलता है ना, ये आएगा वो आएगा। अच्छा, काम कैसा कर रही है सरकार? हाँ? चल रहा है। आप लोग जो सोचे थे वैसी चल रहा है कि थोड़ा सा कम चल रहा है? नहीं, मोहल्ले का तो है, वो तो चल ही रहा है। दामकरण हुआ, ये हुआ। हमने बात किया और जाना कितना काम विधानसभा जगदलपुर में सरकार और विधायक ने किया है। जगदलपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर कई स्थानीय समस्याएं भी हैं और कई ऐसे समस्याओं पे सरकार ने काम करने की कोशिश की है। उन कामों में कितना खरा उतर पाई है वो 2023 के चुनाव में देखने को मिलेगा। कितनी सरकार ने जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया है, कितनी उम्मीदों को पूरा किया है, वो 2023 की जब विधानसभा चुनाव होंगे तो जनता का जो मत है वो किस ओर रुख करेगा, वो 2023 के विधानसभा के रिजल्ट आने के बाद ही डिसाइड होगा। धर्मपुरा जगदलपुर विधानसभा से धीरेन्द्र तिवारी, TV 24।